संबलपुर के बीच। कौन उतर रहा है बैटिंग में? सुनील लोहा। संबलपुर है ना? हाँ सर। संबलपुर की टीम की तरफ से सुनील जी उतरे हुए हैं बैटिंग की ओर। और रायपुर क्षेत्र से नीलेश जी की बॉलिंग स्टार्ट। बहुत ही प्यारा शॉट और ये एम्पायर की तरफ से 4 रन। बहुत ही शानदार बॉलिंग और फील्डिंग भी शानदार। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंबिकापुर टीम फाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुकी है। दो रन ये ओवर का आखिरी गेंद है। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन, बॉलिंग भी शानदार, बैटिंग भी स्टैंडर्ड, फील्डिंग भी स्टैंडर्ड। और इसी के चलते एक ओवर समाप्ति के बाद बिना कुछ नुकसान के संबलपुर का 11 रन। जैसे कि पिछला मैच में संबलपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और साथों साथ रायपुर 2 भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसी के चलते अगर संबलपुर को जीतना होगा तो ये बहुत अच्छा पारी खेलना पड़ेगा। बॉलिंग और ये शानदार चौका का प्रदर्शन सुनील लोहा का बैट से। और ये संबलपुर टीम के एक जाने माने प्लेयर में से एक हैं जो कि टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में लेके खेलने का सोचते रहते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे शिशिर जो कि पिछले मैच के जाबाज बल्लेबाज रह चुके हैं। बॉलर के द्वारा बहुत अच्छा बॉलिंग, यहां पे बैट्समैन भी चूक गए कि कैसे खेलना है। डॉट बॉल है ना सर। बहुत अच्छा शॉट खेले थे, थोड़ा सा मिसफील्ड के चलते 1 रन चुराने में कामयाब रहे सुनील जी। अभी बल्ला शिशिर के हाथ में है और वो भी लाइन लेन देख के खेलने वालों में से हैं एक। देखते हैं ये इसमें भी थोड़ा मिसफील्ड, तो इसी में भी 1 रन चुरा लिए टीम संबलपुर। और
मनी तेजा रायपुर क्षेत्र का बहुत अच्छे बॉलर हैं। अभी 4 गेंद फेंक चुके हैं वो। बहुत अच्छा फील्डिंग टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। ये बॉल पकड़ने में बहुत आसान था, लेकिन कैच छूट गया। शिशिर जी को एक लाइव मिला, नहीं तो ये विकेट मनी तेजा के नाम पे जरूर होता। दूसरा ओवर की समाप्ति पर बिना कुछ नुकसान के टीम संबलपुर का स्कोर आ पहुंचा 19 रन। और जैसे कि फील्ड में बाकी सब मैच खेला जा रहा है, 60, 70, 80 रन ये तो कॉमन है। तो ये मैच को जीतने के लिए टीम संबलपुर को बहुत अच्छा पारी खेलना पड़ेगा। 19 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। बॉलिंग कौन जाएंगे अभी? पहले चलवागे? नहीं चलेगा। संबलपुरी में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं ना, उड़िया में। नरेंद्र सिंह बॉलिंग करने आ रहे हैं। पिछले मैच में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जितना भी कैच पकड़े हुए हैं, लग रहा था कि सारे बल्लेबाज उन्हीं के हाथों में ही थमा रहे थे। 3-4 कैच लगातार पकड़े थे वो। पांच कैच पकड़े थे वो, और 1500 का इनाम भी जीत चुके हैं। अभी रेस्पेक्टेड जेडेस सर के द्वारा बोला गया, अगर वो 2 विकेट लेंगे तो उनको 1500 रुपया और मिलेगा, और उसी के चलते 1 विकेट उन्होंने हासिल कर दिए। और टीम संबलपुर सबसे बढ़िया बैट्समैन नरेंद्र जी की अगली गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, सीधे बल्ले से खेला गया, लॉन्ग ऑफ की तरफ दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। खाता खुला है इस तरह से। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर, अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहरा दिया है। इस वाइड के सहारे 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद थी ये, लेग साइड की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा किया। 2 ओवर 3 गेंदों के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर संबलपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए संबलपुर की टीम का ये दूसरा मैच। पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इन्होंने रायपुर को काफी नजदीकी मुकाबले में हराया था, रायपुर 2 की टीम को। एक और वाइड ना, पिछली गेंद वाइड थी। जरूरत है कि नरेंद्र जी संयमित बॉलिंग करें। बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। हल्की सी अपील, लेकिन कोई नुकसान नहीं, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है संबलपुर के बल्लेबाजों ने।
संबलपुर टीम के कप्तान का बैटिंग का क्लास देखने को मिल रहा है। स्क्वायर कट ऑफ साइड पर एक और अच्छा ड्राइव पहली गेंद पर लगाया था। दो ओवर 4 गेंद की समाप्ति के बाद 24 रन। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है पावर प्ले में। बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से खेल कर निकाल दिया है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई जा रही संबलपुर की तरफ से। नौ गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं सुमित, जबकि 2 गेंदों में 2 रन बनाकर स्वयं कप्तान। आखिरी गेंद इस ओवर की नरेंद्र जी की, चले। बेहतरीन शॉट, फिर से एक बार 2 खिलाड़ियों के बीच से खेला गया शॉट, लेकिन इस बार उतनी ताकत नहीं थी शॉट में। इस बीच आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। एक और ओवर थ्रो हुआ है लेकिन कोई मौका नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन का स्कोर संबलपुर का। काफी सधी हुई शुरुआत, काफी समझदारी से सारे ही बल्लेबाज घातक गेंदबाजी का सामना करते हुए। नए गेंदबाज के तौर पर गए हैं तरुण, काफी बेहतरीन और डिसिप्लिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, तरुण की पहली गेंद। दिव्येंदु सर सामना कर रहे थे। बेहतरीन बल्लेबाजी दिव्येंदु सर की। बॉल को उसके मेरिट के हिसाब से सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेला। शायद वो उनके लाइन लेंथ को वॉच कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा हिट लगाया जा सके। बेहतरीन शॉट, कलाइयों के सारे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दिव्येंदु सर ने। इनके द्वारा लगातार 3 रन जो बनाए गए हैं वो 3 अलग अलग दिशाओं में। ये बात दर्शाता है कि काफी पुराने और अच्छे क्रिकेटर अपने समय के रहे होंगे। काफी अच्छी गेंद थी ये, हवा में स्टंप्स गिरता हुआ, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर 32 रन 3 ओवर 3 गेंदों के बाद। तरुण काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। केवल 1 रन दिया है 4 गेंदों में। अंकुश लगाया है रन रेट के ऊपर संबलपुर की टीम का। सुनीत जी तैयार होते हुए तरुण की अगली गेंद को सामना करने के लिए। अच्छी गेंद थी ये, सीधे पैरों पर आकर लगी। कलाइयों के सारे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास। 3 ओवर 5 गेंदों के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर संबलपुर। माफ करेंगे 4 ओवर। इस बीच ये एक अच्छी शॉट थी डीप मिड विकेट के ऊपर। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 3 ओवर 5 गेंदों के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर संबलपुर। इस ओवर की आखिरी गेंद स्वयं दिव्येंदु सर हैं। बेहतरीन शॉट, सीधे गैप से निकाल दिया है गेंद को। काफी तेज जा रही है गेंद, कोई मौका नहीं क्षेत्र रक्षक के लिए। यहां से दिखा नहीं, माफ करेंगे। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा।
अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। 2 रन हुए हैं, 2 रन मान्य है इस शॉट के ऊपर, लेकिन शॉट की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि खिलाड़ियों के बीच से तीर की तरह भेजते हुए शॉट निकले। इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर संबलपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहरा करते हुए संबलपुर की टीम, बेहद क्रिकेटिंग शॉट जो एक अच्छे गेंदबाजी लाइनअप के विरुद्ध होनी चाहिए वो दिखाते हुए, और उस हिसाब से स्कोर भी काफी अच्छा है। रवि तेजा पहली गेंद सीधा तीर के तरह साइड स्क्रीन की ओर खेला है, पैरों के सहारे कप्तान प्रसाद ने रोकने की कोशिश की, लेकिन 4 रन रुकने के बाद गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर चली गई। काफी तेज शॉट, ग्राउंड शॉट, सुरक्षित शॉट, काफी क्लास बल्लेबाजी सुनीत जी दिखा रहे हैं। एक आदर्श क्रिकेट का मुजाहरा इस मैदान के बीचों बीच दोनों ही टीम के द्वारा। तेजा की ये गेंद लेग स्टंप पे थी, इसे हुक करना चाह रहे थे, यहां एक मौका था नॉन स्ट्राइकर इन पे सीधा थ्रो करने का, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अंपायर साहब को बॉल लगने वाली थी इसलिए उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ओवरथ्रो का कोई मौका नहीं। बेहतरीन शॉट फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में। अभी तक इस पूरी इनिंग में एक छक्के का इंतजार है, जबकि 4 ओवर 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 40 रन का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, काफी अच्छा क्रिकेट। ये गेंद इसे लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे दिव्येंदु सर, बल्ले पर आई नहीं। रवि तेजा की तेज गेंद सनसनाती हुई निकलती है विकेट कीपर तक। यदि बॉल को देखकर नहीं खेला जाए तो कुछ भी घट सकता है। स्लोवर 1 और इसे स्टंप आउट करार दे दिए गए, लेकिन काफी अच्छा प्रयास था। आगे निकलकर हाफ वॉली पर लेकर उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन असफल रहे और स्टंप आउट करार दिए गए। इस तरह काफी अच्छी पारी समाप्त हुई दिव्येंदु सर की। इन्होंने टीम को स्थिरता दी जो बीच के ओवरों में चाहिए। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं विश्वनाथ। 4 ओवर 5 गेंदों के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जरूरत है कि संबलपुर इस सधी हुई शुरुआत का अच्छे से उपयोग करे और इसे एक बड़े स्कोर के रूप में तब्दील करे, जिससे एक और रोचक मैच हमारे सभी दर्शकों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें इस मैच का आनंद मिल सके। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक रायपुर 1 की टीम की तरफ से। रवि तेजा प्रमुख गेंदबाज है, काफी लंबी बॉलिंग रनअप है उनकी। भागते हुए मनी तेजा, रिवर्स स्वीप, बेहतरीन शॉट, शॉट मिड विकेट पर रोका गया। 1 रन इस बीच पूरा किया बल्लेबाजों ने दौड़कर। 5 ओवर के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर 41 फॉर 2 विकेट लॉस। 41 फॉर 2 आफ्टर 5 ओवर। कप्तान प्रशांत काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पिछले ओवर में इन्होंने एक अच्छी प्रयास की थी गेंद को रोकने की। अब फिर से विकेट कीपिंग के लिए आते हुए कप्तान। नए गेंदबाज तरुण कंटिन्यू अपने बॉलिंग रनअप पे। विश्वनाथ को अगली गेंद और कॉट एंड बोल्ड, बेहतरीन गेंद थी ये। धीमे हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल कैरी कर गई तरुण तक। और तरुण ने जिस तरह से पहले ओवर में सेटअप किया था उस हिसाब से पहली गेंद पर दूसरे ओवर के इन्होंने ये विकेट ले लिया है। हर क्षेत्र में डिसिप्लिन रहना जरूरी है, उसी तरह तरुण ने गेंदबाजी में अपनी डिसिप्लिन दिखाई है और उन्हें विकेट मिला है। अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने की जरूरत है संबलपुर की टीम को। नए बल्लेबाज सुशांत चहलकदमी करते हुए विकेट के बीचों बीच जाते हुए।
41 for the loss of 3 wicket after 5.1 over. काफी अपेक्षाएं होंगी रायपुर की टीम को और उनके प्रशंसकों को तरुण से। बेहतरीन शॉट, इसी बीच एक डीप कवर के ऊपर खेला, थोड़ी सी फंबलिंग हुई है नीरज से, लेकिन केवल 1 रन इस बीच बैट्समैन ने पूरा किया है। इस 1 रनों के साथ 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर संबलपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद थी ये, इसे धीमे हाथों से खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। बल्लेबाज इस चीज को जान रहे हैं कि यदि अच्छी गेंद है तो उन्हें मेरिट के हिसाब से खेलना होगा। और एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, संबलपुर स्ट्राइक रोटेट करते जा रही है। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार सीधे पैरों के ऊपर आकर लगी। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, एक ही टप्पे पर लगातार तरुण के द्वारा। तरुण की ओवर के 2 गेंदें शेष हैं। ये गेंद अच्छा शॉट है, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रनों के साथ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 5.5 ओवर्स। ये गेंद बेहतरीन बॉल, शॉर्ट पिच थी, उतना ही अच्छा शॉट खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर 48 रन आफ्टर लॉस ऑफ 3 विकेट 6 ओवर की समाप्ति के बाद। आठ का रन रेट मेंटेन कर रही है संबलपुर की टीम बगैर एक भी छक्के को लगाए हुए। काफी अच्छे स्किल और माइंड सेट को दिखाती हुई संबलपुर की टीम लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रही है। सुनीत जी 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक किसी भी बल्लेबाज के द्वारा इस मैदान के बीचों बीच। यदि 20 रन वो और जो रहे इन स्लॉग ओवर्स में। ये गेंद नीलेश की अच्छी गेंद थी, कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। नीलेश बेहद घातक गेंदबाज, लेजर गाइडेड यॉर्कर के लिए प्रसिद्ध। रायपुर 1 और 2 की टीम के बीच अगली गेंद। ये गेंद शॉर्ट बॉल थी, काफी अच्छा प्रयास था विकेट कीपर का रन आउट करने का, लेकिन कोई मौका नहीं। इस बीच एक और डॉट बॉल। 6 ओवर 2 गेंदों के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर संबलपुर की टीम। नीलेश लंबे बॉलिंग रन पर चले। बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार धीमे हाथों से बॉलर की ओर खेलकर 1 रन पूरा किया। काफी अच्छी बल्लेबाजी संबलपुर की। वो समझ रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करते रहनी है। स्लॉग ओवर्स है, केवल 9 गेंद बचे इस पारी के। देखने वाली बात होगी कि 9 गेंदों में कितने रन ये जमा कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। ये फुल टॉस बॉल सीधे हाथों से खेला है, अंपायर के पैरों पर जाकर लगी है। इस बीच 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी तेज शॉट था ये। इस 1 रनों के साथ संबलपुर की टीम का 50 रन पूरा होता हुआ। बहुत बेहतरीन गेंद और उतनी अच्छी बल्लेबाजी। लंबा हिट लेना चाह रहे थे लेकिन मिस टाइम हुए और गेंद गई लॉन्ग लेग की तरफ। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 1 रनों के साथ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर संबलपुर की टीम का स्कोर। इस ओवर की एक और गेंदें शेष हैं। नीलेश ओपन आर्म बॉलिंग एक्शन के साथ नीलेश। अच्छी गेंद थी ये, उठाकर हाफ पॉली पर लेकर उछालना चाह रहे थे सीमा रेखा के बाहर, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाई।
एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई, 52 रन का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। संबलपुर की टीम ने जितनी अच्छी शुरुआत की, जरूरत है कि वो आखिरी ओवर तक उसे कंक्लूड करे। आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला है हमारे दर्शकों को। उम्मीद है कि जल्द ही एक हाई स्कोरिंग मैच भी दिखेगा उन्हें। अगले गेंदबाज नरेन, अच्छी गेंद थी ये, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ। इस बीच 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इन 1 रनों के साथ 52 रन। अच्छी गेंद थी, उछाल कर खेलने की कोशिश, नीचे आ रहे क्षेत्र रक्षक लेकिन हाथों से गेंद निकल गई प्रिंस जी के। अच्छी प्रयास थी इनकी। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर कितना रन लिया? 1 रन ना, 1 रन पूरा किया। इन 1 रनों के साथ 54 रन। ये हल्की बॉल थी, धीमे हाथों से सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा दोनों हाथों में लहराते हुए 6 रनों का। बल्लेबाज ने हल्की अपील की नो बॉल की, लेकिन अंपायर का कहना है कि ये वेस्ट हाइट के बराबर ये गेंद है और एक लूप बनाती हुई नीचे आ रही थी। बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे, तो कंप्यूटर में जो यहाँ दिखा रहा है एक आदर्श हाइट बल्लेबाज की, उस हिसाब से सही गेंद थी। सुनीत जी फिर से एक बार लंबा हिट लेना चाह रहे थे लॉन्ग लेग की ओर। 40 के स्कोर पर अभी 3 गेंदें खेलनी है इन्हें। यदि इन 3 गेंदों में ये 10 रन बनाते हैं तो ये पहले अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज होंगे इस मैदान पर। 2 गेंद है, 2 गेंद बचा है और बेहतरीन शॉट सुनीत जी के द्वारा, लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलना है। 1 रन मिला और ये इसी बीच 2 रनों के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए। अच्छा प्रयास था संबलपुर के बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी हुई दोनों बल्लेबाजों में दूसरे रन को लेकर, और सीधा थ्रो विकेट के ऊपर। रायपुर को एक और विकेट मिलता हुआ। कितना रन हुआ? बॉल 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी बॉल इस ओवर की, इस पारी की भी काफी महत्वपूर्ण मैच है ये दोनों ही टीमों की के दृष्टिकोण से, खास करके संबलपुर के दृष्टिकोण से, क्योंकि उन्होंने पहला मैच जीता है काफी नजदीकी अंतर से रायपुर 2 की टीम को हराकर। निर्णायक है ये आखिरी बॉल। आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन रन आउट करार दिए गए। कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति के बाद संबलपुर का स्कोर 61 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 61 रनों पर
हेलो। दूसरे पारी की शुरुआत करते हुए रायपुर के बल्लेबाज, स्ट्राइक इन पे हैं हमारे श्री राम जी। उनके समर्थन में ड्रेसिंग रूम से जय श्री राम का नारा लगता हुआ। नॉन स्ट्राइक पर कप्तान स्वयं गए हैं प्रशांत। इस बीच सुशांत जी, अच्छी गेंदबाजी सुशांत जी की, काफी सधी हुई गेंदबाजी करते हैं सुशांत। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। ये वाइड गेंद थी उनकी। सुशांत की अगली गेंद धीमे हाथों से खेलते हुए श्री राम। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। श्री राम को पता है कि उनका विकेट के बीचों बीच टिके रहना टीम के लिए काफी जरूरी। सुशांत चले। पहली गेंद शॉर्ट गेंद, उछाल कर खेलने की कोशिश, लेकिन वो भेद नहीं पाए उस किले को जो स्क्वायर लेग के ऊपर खड़ी थी और 30 गज के अंदर पलप के गए। इस तरह से पहला विकेट का नुकसान होता हुआ रायपुर 1 की टीम को। 1 रनों के ऊपर पहला विकेट। सुशांत जी को उनकी गेंदबाजी का ये पहला सफलता। शॉर्ट गेंद पर शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह विकेट मिल पाएगा, लेकिन ये मिस टाइम हुआ श्री राम से और वो लपके गए। अगले बल्लेबाज नीलेश गए हैं। पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज हैं ये। काफी अच्छी गेंदबाजी, सीधे यॉर्कर पैरों के ऊपर तेज गति से। लेकिन नीलेश का क्या, वो तो खुद ही इस तरह की बॉल फेंकते हैं, उन्हें ऐसे गेंदों की खेलने की आदत सी हो गई होगी। अगली गेंद ठीक उसी तरह की गेंद, नीलेश ने सम्मान देते हुए धीमे हाथों से खेला। कोई रन नहीं। और ये एक अच्छा स्किल दिखाता है कि आप यदि अच्छी गेंदबाजों के सटीक गेंदों को सम्मान देते हैं तो ये खेल भी आपको सम्मान देती है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, सनसनाती हुई कमर के हाइट से विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ा सा ओवर पिच गेंद, लेकिन जिस तरह जंप लगाकर एक अच्छी ऊंचाई से बॉल फेंकते हैं सुशांत जी, टप्पा खाने के बाद एक सटीक बाउंस मिलता है गेंद को और उस बाउंस पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छी गेंद फिर से एक बार, लेकिन इस बार लाइन से भटक गए सुशांत और अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। तो अभी तक जो 2 रन बने हैं रायपुर की टीम के, ये उनके नहीं कहे जा सकते हैं बल्कि सुशांत की गलतियों के कहे जा सकते हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी संबलपुर की अभी तक। फिर से एक बार यॉर्कर गेंद, लेकिन उसका पूरी तरह सम्मान देते हुए नीलेश बगैर किसी रन के पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर की टीम एक सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से मैदान पर गई है कप्तान प्रशांत जी के साथ। उन्हें पता है कि यदि वो 8 ओवर खेल लेते हैं तो जीत उनसे दूर नहीं रह सकती। वहीं संबलपुर की टीम जो पिछले मैच की विजेता रही है, उन्हें डिफेंड कैसे करना है ये अच्छी तरह पता है। विश्वनाथ नए गेंदबाज। पहली गेंद काफी तेज गेंद और ये 2 खिलाड़ियों से मिस हुआ है। इस बीच दौड़कर तेजी के साथ 2 रन पूरे किए हैं प्रशांत और नीलेश ने। इन तरह की गलतियों से संबलपुर को सीख लेने की जरूरत है कि वो छोटे स्कोर में मिसफील्ड ना करें। ये शॉर्ट गेंद
शॉर्ट गेंद काफी पहले आधे पिच पर पटका हुआ। मैदान के बीचों बीच अंपायर का इशारा, शायद बल्लेबाज ने कोई आपत्ति दर्ज करी हुई है। अभी देखने वाली बात होगी कि कितने डिग्री के एंगल से वो बॉल फेंक रहे हैं, जिसमें चेकिंग की कितनी चांसेस आती है। हालांकि प्रोफेशनल प्लेयर ना कर सकते, बैंकर तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि नियमों के आधार पर खेलें। यदि दोनों टीम आपस में मान लेती है इससे पिछले मैच में सौम्य जी की गेंदबाजी पर भी रायपुर 2 की टीम ने आपत्ति दिखाई थी, उनको बॉलिंग करने दिया गया था। तो यदि दोनों टीम के कप्तान दोनों कप्तान आपस में बात कर लें, यदि आपत्ति ना हो तो अंपायर की सहमति से खेल को जारी रखा जा सकता है। हम सबके सब इस खेल का सम्मान करें। हार और जीत ये खेल का ही एक हिस्सा है, ना सिर्फ खेल का बल्कि जिंदगी का भी। गेंदबाज की भी प्रयास होनी चाहिए कि वो अपने खाली समय में खुद से वीडियो बना के स्लो मोशन में रिप्ले देखें। दोनों कप्तान मिलके मेरी गुजारिश होगी कि अंपायर से आपस में बात कर लें, दोनों ही अंपायर से, और रनअप को छोटा कर धीमी गेंदों के साथ चांस लिया जा सकता है। पिछले मैच में इसी तरह सौम्य जी की गेंद पर आपत्ति दर्ज की गई थी बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन सौम्य जी ने काफ़ी सहजता से, सौम्यता से अपने नाम को चरितार्थ करते हुए अपना स्पेल पूरा किया था। इन चीज़ों का मैच के रिजल्ट पर मेरी समझ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से काफी बेहतरीन सूझबूझ को दर्शाते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी निर्णय लिया गया कि बॉलिंग कंटिन्यू रहेगी विश्वनाथ की। चूंकि पिछले बॉल पर निर्णय दे दिया गया था इसलिए ये फ्री हिट होगी, तो आगे से बस संयमित रहें और सही से गेंदबाजी करें फुल आर्म एक्शन के साथ। नियमों के अनुसार चूंकि पिछली गेंद को नो करार दे दिया जा चुका है अंपायर के द्वारा, तो समान गेंदबाज इसे एक अवसर के तौर पर एक्शन में सुधार लाकर मौके के रूप में देखें। और ये काफ़ी प्यारा सा खेल है। यदि 22 खिलाड़ी मिलकर खेलें तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। खेल भावना का परिचय देने की ज़रूरत है। विश्वनाथ चले, काफी अच्छी गेंदबाजी विश्वनाथ की फिर से एक बार। प्रशांत जी बॉल को देख रहे हैं कहां टप्पा खा रही है, उनके रडार में कब आएगी। ये गेंद उनके रडार में थी और इसे भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर की ओर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। हालांकि एक क्लीन शॉट, क्लीन हिट नहीं था, गेंद थोड़ी ऊंची हवा में चली गई थी। अंपायर खुद से गए उस जगह को देखने के लिए, उनके निर्णय की प्रतीक्षा है। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए थे दौड़कर, और मुझे लगता है कि इस गेंद पर 2 ही रन रहेंगे। 2 रन, 2 रनों के साथ
7 रन। अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, सीधे पैरों के ऊपर आकर लगी, अंगूठे के पैर के अंगूठे को निशाना करती हुई गेंद, सटीक यॉर्कर। प्रशांत पूरी तरह चूके। यहां से मत बोलिए, यहां से मत बोलिए। फिर से फुल टॉस बॉल और इसे उछाल कर खेला है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहली बाउंड्री रायपुर 1 के बल्लेबाज प्रशांत के द्वारा। इन 4 रनों के साथ 11 रन। देखते हुए रिप्ले बोल के किसी को दिखा दीजिए, मिला के वैसे हम डिस्टर्ब हो गए। थोड़ा साइड, एक बॉल बचा हुआ है। अरे भाई मार लेगा, थ्रो है तो क्या। दो ओवर हो गया ना। अगर पूछे नो बॉल था कि नहीं पहला वाला, नहीं वो नहीं दे दिया ना, 9 होता तो फ्री बोलता ना। रीड तो दिया था, वो नो बॉल था क्या पूछे ना। स्कोर 11 रन। 11 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर काफी सधी हुई शुरुआत करती हुई। 5 बॉल हुआ है, एक नो बॉल था ना। एक बार अंपायर जो दिया तो 11 है, अगर नो बॉल कितना टारगेट है? 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई रायपुर 1 की टीम 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रनों के स्कोर पर 1 विकेट का नुकसान लेते हुए तीसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं नए गेंदबाज सुशांत बेहरा। काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं सुशांत अपनी टीम के लिए। सुशांत का सामना करेंगे नीलेश रायपुर 1 की तरफ से। सुशांत चले, बेहतरीन शॉट। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। नीलेश जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की शैली है, उसमें वो काफी तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए नीलेश दूसरा बॉल है ना। इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला। सुनील लाए हैं अगले गेंदबाज। इनकी पहली गेंद कंधे के सामने से गुजरती हुई कप्तान प्रशांत के बगैर किसी रन के। सुनील की दूसरी गेंद, इसे खेल दिया है प्रशांत ने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। साथ ही साथ ये नो बॉल थी, उस पर चांस लिया प्रशांत ने। अगली गेंद फ्री हिट होगी। इस गेंद पर 5 रन जुटाते हुए काफी 5 महत्वपूर्ण अतिरिक्त रन। सुनील को चाहिए कि वो सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने अनुभव के हिसाब से गेंदबाजी करें। प्रशांत ने उछाल कर खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। एक लंबा छक्का, बेहतरीन शॉट प्रशांत का, कप्तान का अपनी टीम के लिए। और प्रशांत इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं। इनके जानकार इन्हें लंबी लंबी शॉटों को मारने के लिए देखते रहे हैं। ये गेंद फिर से एक बार फुल टॉस बॉल खेल दिया इसे।
लेग अंपायर का इशारा नो बॉल का। लगातार कमर की ऊंचाई से ऊपर गेंद आती हुई, कहीं ना कहीं गेंद को पिच ना करा पा रहे हैं सुनील, दबाव में। ये शॉट, बेहतरीन शॉट नीलेश के द्वारा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सुनील के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्टअप करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इन 4 रनों के बाद रायपुर 1 की टीम का स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पानी मांग रहे हैं इस बीच कप्तान। मेरी गुजारिश होगी कि ड्रिंक मैन इस चिलचिलाती धूप में उन्हें पानी जाकर प्रदान करें। और ये बेहतरीन शॉट नीलेश का, स्टैंड्स के ऊपर लंबा छक्का। ये हमारे मीटर में 90 मीटर का छक्का दिखता हुआ। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दोनों ही टीम के खिलाड़ी यदि ड्रिंक प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि धूप काफी ज्यादा है और हम खिलाड़ियों को आदत नहीं रहती है इस धूप में अक्सर खेलने की। मैं फिर से एक बार शुरू से बताना चाहूंगा। हेलो, रायपुर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर गेंदबाजी का निर्णय लिया और संबलपुर की टीम को 61 रनों 62 रनों के ऊपर समेटा। रायपुर 61 रनों के ऊपर समेटा, 62 का टारगेट रायपुर को मिला और रायपुर ने बल्लेबाजी करते हुए अभी तक काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज। कप्तान सुशांत साइड स्क्रीन के काफी करीब से दौड़ कर आते हुए, पहली गेंद शॉर्ट गेंद, काफी अच्छी गेंद। इनके गेंद की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की आती हुई। आधे पिच पर टप्पा खाने के बाद भी गेंद जिस तरह कैरी करती है अपनी गति के साथ, वो इस बॉल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, जोरदार अपील गेंदबाज के द्वारा। उन्हें लगा कि ये एक मौका था, लेकिन प्रशांत ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस अपील को जाने भर दिया। तीन ओवर 2 गेंदों के बाद रन कितना? 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर 1 की टीम। सुशांत से काफी अपेक्षाएं होंगी उनकी टीम को। सुशांत चले, बेहतरीन गेंद, हल्की सी अपील हुई कॉट बिहाइंड की, लेकिन इस गेंद को सम्मान देना चाह रहे थे कप्तान प्रशांत। बल्ले पर आई नहीं ठीक से, बगैर किसी रन के। अगली गेंद, और इसे काफी अच्छे तरीके से खेला प्रशांत ने। गेंद गई थी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। 1 रन लेने की कोशिश थी प्रशांत की, निकल भी गए थे क्रीज से बाहर, लेकिन सीधा थ्रो रॉकेट की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरते हुए प्रशांत सुरक्षित अपने क्रीज में। कोई नुकसान नहीं रायपुर को। बेहद सदी हुई गेंदबाजी अभी तक सुशांत के द्वारा संबलपुर की टीम की तरफ से। संबलपुर को निश्चित रूप से दरकार थी ऐसे 2-3 गेंदबाजों की इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस खेल की यही खूबसूरती है कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए तो निर्णय बताना मुश्किल है।
35 रन 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर। सुशांत चले अगली गेंद के लिए। ये गेंद बेहतरीन शॉट, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट, घासों को चूमती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर। इस बीच 1 रन लेकर बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। ये गेंद इसी तरह फिर से एक बार अच्छी गेंद, नीलेश ने इसे जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से सुशांत का दूसरा ओवर पूरा होता हुआ उन्होंने अपने स्पेल को पूरा किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन का स्कोर। अभी भी मैच तराजू के ऊपर देखा जाए तो बराबरी के मायनों में खड़ी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन। जीत के लिए 62 रनों की जरूरत है। 4 और ओवर फेंके जाने हैं तो कहीं ना कहीं रायपुर का पलड़ा भारी है, इसलिए कि सुशांत प्रमुख तेज गेंदबाज थे, उनके 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। और सबसे बेहतरीन बात जो अभी हमारे स्कोरर श्री राव सर ने दी है, इस पे एक जोरदार ताली बनती है रायपुर की टीम के तेज गेंदबाज और कप्तान सुशांत के लिए, संबलपुर की टीम के गेंदबाज के लिए, कि उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है। सभी खिलाड़ियों और अतिथियों से निवेदन करता हूँ, दोपहर का खाना तैयार हो चुका है, आप लोग भोजन के लिए आ सकते हैं। भोजन तैयार है। आयोजन समिति की ओर से विमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी स्वादिष्ट और सुपाच्य लंच आप सबों के लिए तैयार करा गया है। तो आशा है कि जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं और खिलाड़ी हैं, उस समय को देखते हुए समय पर वो अपना लंच ले। इस बीच एक झटका लगता हुआ रायपुर की टीम को, कप्तान प्रशांत लंबा शॉट लगाना चाह रहे थे, पूरी तरह से उन्होंने गेंद के लाइन को मिस किया और गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर चली गई। इस तरह से दूसरे विकेट का नुकसान रायपुर 1 की टीम को। जैसा कि मैंने थोड़ी ही देर पहले कहा था कि जब तक मैच का निर्णय ना आ जाए तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी भी इस ओवर के अलावे 3 और ओवर फेंके जाने हैं। रायपुर की टीम का स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोगेश ने अपने पहली गेंद पर अपनी घातक गेंदबाजी का परिचय दिया हुआ है। एक स्टार बल्लेबाज प्रशांत को क्लीन बोल्ड करके अगली गेंद लोगेश आत्मविश्वास के साथ। ये गेंद इसे धीमे हाथों से खेला है नरेन ने। ये नरेन वही नरेन है, इन्हें सुनील नारायण ना समझें, बल्कि ये हमारे रायपुर के उनसे भी बड़े नारायण हैं। इन्होंने 5 कैच पकड़ा है आज की मैच में। ये गेंद काफी पहले टप्पा खाया। नारायण ने अपने क्लास का परिचय देते हुए इस खराब लाइन की गेंद को एक अच्छे पनिशमेंट के तौर पर डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 40 रन रायपुर का 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद काफी अच्छा शॉट नारायण का, इस बार ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेंगे। नरेन 360 डिग्री प्लेयर हैं, जैसा कि इनके स्किल से अभी दिख रहा है 2 गेंदों के ऊपर। ये गेंद आधे पिच पर टप्पा खाई हुई गेंद, लाइन से भटकी हुई, अंपायर का इशारा वाइड का, और अतिरिक्त के तौर पर बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ 1 और रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ रायपुर का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद लोगेश की, नारायण को फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की तरफ धीमे हाथों से खेलकर स्ट्राइक रोटेट किया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने स्कोरर राव सर का, जो अपनी पैनी नज़र मैच के ऊपर बनाए हुए हैं और लगातार स्कोर अपडेट दे रहे हैं। अगली गेंद पर एक और अच्छा शॉट देखने को मिला है और ये बेहतरीन शॉट दिनेश के द्वारा ये क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी और ये 4 रनों के लिए स्कोर इस चौके के साथ 48 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जीत के लिए 62 रनों की जरूरत। दोनों ही बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच बेहद उत्सुक दिखते हुए स्कोर के बारे में कि उन्हें कितने और रन बनाने हैं। किन्हें टारगेट करना है, किन्हें डिफेंड करना है, एक सटीक योजना से दोनों ही बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसे खेल दिया है नारायण ने धीमे हाथों से मिड विकेट की तरफ दौड़कर 2 रन पूरा किया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है दोनों बल्लेबाजों के लिए। एक परिपक्व क्रिकेटिंग स्किल को दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, उन्होंने देखा कि क्षेत्ररक्षक बाउंड्री से दौड़ कर आ रहे हैं, पहला रन तेज भागा और दूसरे रन को भी उन्होंने बाद में चलकर पूरा किया। इन 2 रनों के साथ 50 रन पूरे हुए रायपुर 2 की टीम के। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ड्रेसिंग रूम से पूरी टीम दोनों ही बल्लेबाजों का अभिवादन करती हुई इस बीच एक धीमी गेंद शॉट थी, इसे नरेन ने खेल दिया है पुल करके लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अर्धशतक पूरा होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों में आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है, लक्ष्य की ओर खरगोश की गति से बढ़ते हुए। इस मैच के पश्चात 1 घंटे का लंच का विराम मिलेगा। 1 घंटे का विराम मिलेगा लंच के लिए इस मैच के पश्चात। सिर्फ 8 रनों की जरूरत है, सिर्फ 8 रनों की जरूरत है। जीत से 8 कदम की दूरी पर रायपुर 1 की टीम। ये गेंद इसे फिर से खेल दिया है नारायण ने हल्के हाथों से। बॉल लॉन्ग ऑन पर उस बैनर की तरफ जा रही थी जहां हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक स्वागत सिंबल लगा हुआ है। और इसी बीच बेहतरीन शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। नीलेश का ये जबरदस्त शॉट। अभी 1 रन है ना और मैच टाई होता हुआ इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में नीलेश ने इसे घूम कर खेला, काफी तेज बैट स्पीड के साथ। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर जोन के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता और इसमें लॉन्ग लेग पे खेलकर 1 रन दौड़कर इसी के साथ ही विनिंग शॉट चौके के तौर पर नीलेश ने बटोरा और इसे 1 रन के साथ रायपुर 2 की टीम का जीत।